सिर्फ एक पंखे और 2 बल्ब जल रहे हैं और उसका बिजली का बिल आ रहा है 2100 रुपये। जी हाँ, आपको सोचकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन आज के टाइम पे यही हकीकत है। इस टाइम पे इलेक्ट्रिक स्कैम इतना तेजी से हो रहा है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, और ये आपके साथ भी हो रहा हो, लेकिन हम लोग इसको इग्नोर कर दे रहे हैं, अनदेखा कर दे रहे हैं। आप थोड़ा सा एक्शन लेते हो, उसके बाद क्या होता है, अगले महीना फिर बिजली का बिल कम आने लगता है और आप उसको जाकर पे कर देते हो। सोचते हो चलो 1 महीने का तो ही हुआ, लेकिन ये बार बार आपको हर एक 6 महीने पे 1-2 बार देखने को जरूर मिल रहा। और ये आपके साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है। और इसमें ज्यादा तक दिक्कत किसको आ रही? उन गरीब लोगों को। सोचिए, एक गरीब घर का इंसान 300 यूनिट भी कंज्यूम नहीं करता होगा और उसका बिजली का बिल आ रहा है 3200 रुपए। क्या ये सोचने वाली बात नहीं है? आप खुद सोच के देखो कि अगर आप 300 यूनिट भी कंज्यूम नहीं कर रहे हो और आपका बिजली का बिल अगर 3200-3500 रुपए आए तो क्या आप क्या सोचोगे? क्या आप इस पर एक्शन नहीं लोगे? लेकिन आप क्या ही कर सकते हो? आप जाते हो, बात करते हो, वहां पे होता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिस्टम सही है, सब कुछ सही चल रहा है। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी बोल के इसको टाल दिया जाता है और अगले महीने आपका बिजली का बिल फिर वही सेम आ जाता है, कम आने लगता है, तो आप सोचते हो कि एक बार ऐसा हो गया और आप उसको जाके पे कर देते हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। उसके घर में एक फैन चल रहा है और 2 बल्ब जल रही हैं और उसका बिजली का बिल आ रहा है 3200 रुपये, 3500 रुपये। क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। ये एक स्कैम है, इलेक्ट्रिक स्कैम जिसको बोलते हैं। इलेक्ट्रिक मीटर से स्कैम किया जा रहा है लोगों के साथ, और ये सबके साथ नहीं किया जा रहा है। इसमें ज्यादा परेशान उस गरीब घर को किया जा रहा है, उस गरीब घर के लड़कों को किया जा रहा है, उस गरीब घर के इंसान को किया जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक मीटर स्कैम आपके घर में घुसकर आपको ही लूट रहा है और आपको ये पता भी नहीं चल रहा है। ऐसे ही एक गरीब घर में 2100 रुपये बिजली का बिल आया और जब वो इंसान गया कंप्लेन करने के लिए तो वो बोला, साहब मेरे घर में ना एसी चलता है ना फ्रिज है, फिर भी मेरे घर में इतना बिजली का बिल क्यों आ रहा है? झारखंड में एक रीता देवी कहती हैं कि ना मेरे घर में फ्रिज है, ना कूलर है और ना ही एसी है, फिर भी मेरे घर में 3200 रुपये पर मंथ का बिजली का बिल क्यों आ रहा है? ऐसे ही हजारों गरीबों के परिवार की कहानी है जो अपने हक के लिए अपने आवाज को नहीं उठा पा रहे। और जब ये सारी बातें बिजली विभाग को बताया जाता है तो बोलता है कि मीटर सही है। डिजिटल मीटर स्मार्ट का सच ये है कि जितना ही स्मार्टली दिखते हैं उतना ही स्मार्टली तरीके से लोगों को लूट रहे हैं। बिहार, एमपी, राजस्थान में लाखों के मीटर में फास्ट रीडिंग दिख रहा है। कॉन्ट्रैक्टर ने खराब मीटर लगाया लेकिन इस पर एक्शन कोई नहीं ले रहा है। कई राज्यों के 5 मीटर के टेंडर दिए, टेस्टिंग नहीं हुई और इंस्टॉलेशन चालू हो गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि कॉन्ट्रैक्टर जितना ज्यादा रीडिंग दिखाएगा उतना बिजली विभाग को फायदा होगा। इसलिए 5 मीटर लगवाए जाते हैं जानबूझकर। एक बिजली कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि साहब ऊपर से आदेश है कि कलेक्शन को बढ़ाओ तो मैं मीटर का स्पीड को तेज कर देता हूं। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ गलती नहीं, ये एक सेटिंग वाला घोटाला है। ऑनलाइन पोर्टल पर डालो, कोई जवाब नहीं, और लाइनमैन आता है बिना जांच किए बोलता है कि मीटर सही है। इलेक्ट्रिक ऑफिस जाओ, 4 चक्कर लगवाएंगे और फिर बाद में बोलेंगे कि हम कुछ नहीं कर सकते। सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है कि गरीब इंसान हार मानकर चुप बैठा है। सरकार कहती है कि डिजिटल इंडिया, लेकिन ग्राउंड पर घोटाला है इंडिया। कंपनियां फिक्स करती हैं और मीटर कॉन्ट्रैक्टर लूटते हैं। कंप्लेन को सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये बताओ कि ये सिस्टम क्यों बना है? इलेक्ट्रिक बोर्ड की जवाबदेही कौन तय करेगा? और मैं आपको बता दूं कि 2025 में भी गांवों में लोग टार्च बारकर रातों को काटते हैं। लेकिन वही बात, जैसे बड़े घरों में एसी चलता है और बिजली का बिल, उनका और इनका बिल सेम आ रहा है। सोचिए, ये गलती है कि नहीं? ओनली फैन और 2 बल्ब चलाने से इतना बिजली का बिल आ रहा है, जैसे लगता है कि घरों में एसी भी चल रहे हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आपको भी लगता है कि मेरे मीटर का बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है और आप कम यूज कर रहे हो, तो आपको भी इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं जानता हूं कि इस पर आप आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन मैं आपको आवाज को जरूर उठा सकता हूं। अगर आप चाहते हो कि सिस्टम को चेंज किया जाए तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी सच्ची कहानी आपको मिलती रहे और मैं आपकी आवाज को उठाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।